अस्पताल के बाहर उस वक्त ऐसा माहौल था जैसे किसी भी पल कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी, पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और अस्पताल के अंदर डॉक्टर लगातार मरीजों को संभालने में लगे हुए थे। लेकिन अस्पताल के बाहर एक महिला का गुस्सा हर आवाज पर भारी पड़ रहा था। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, उसे छोड़ना मत, मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और आंखों में आंसू थे। परिवार के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक रिश्तेदार ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शांत हो जाओ, अभी पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन वह चीख पड़ी, कौन सा कानून? जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी तब कानून कहाँ था? जिसने ये सब किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी सामने से एक आदमी तेजी से आता दिखाई देता है। उसके हाथ में पैसों से भरा लिफाफा था। वह घबराया हुआ था और सीधे अस्पताल के काउंटर की तरफ बढ़ा। उसने वहां मौजूद कर्मचारी से कहा, ये पैसे हैं, अस्पताल में जमा कर दीजिए। जितना खर्च आएगा इलाज रुकना नहीं चाहिए। कर्मचारी ने उससे पूछा कि ये पैसे किसके लिए हैं, तो उसने सिर्फ इतना कहा, जिसके लिए हैं उसके इलाज में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए, मैं बाकी इंतजाम भी कर रहा हूं। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, जैसे उसे डर हो कि अगर कुछ मिनट भी देर हुई तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ गुस्से में खड़ी महिला को जैसे ही पता चला कि किसी ने इलाज के लिए पैसे जमा कराए हैं, उसने पलटकर पूछा, कौन आया है, किसने पैसे दिए? लेकिन कोई जवाब देने से पहले ही अस्पताल का दरवाजा खुलता है और एक पुलिस अधिकारी बाहर आता है। अधिकारी के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, शीतल तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। यह सुनते ही महिला की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, गिरफ्तार कर लिया, बस इतनी सी बात? मैं चाहती हूं कि उसे ऐसी सजा मिले जिसे वह जिंदगी भर याद रखे। पुलिस अधिकारी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, अगर कानून उसे छोड़ देगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी उसके पास खड़ी एक बच्ची रोते हुए बोली, मम्मा, और माँ का हाथ पकड़ लिया। उस एक शब्द ने जैसे उसके अंदर का तूफान कुछ पल के लिए रोक दिया। उसने बच्ची की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह धीमे से बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर आपको सच पता चल गया तो शायद आप शीतल को दोष देना बंद कर देंगी। सब लोग अचानक उस आवाज की तरफ देखने लगे। भीड़ के बीच खड़ा एक आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसने कहा, आप जिस बात को सच समझ रही हैं वह पूरी कहानी नहीं है। महिला ने गुस्से में पूछा, तो फिर सच क्या है? वह आदमी कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, शीतल को गिरफ्तार करवाने वाला वही नहीं है जिसे आप अपना दुश्मन समझ रही हैं। असली खेल कहीं और से शुरू हुआ था। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महिला ने कागज उसके हाथ से छीन लिए और पढ़ना शुरू किया। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। एक जगह एक नाम लिखा था। वह नाम देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, ये नाम यहां कैसे आया? सामने खड़े आदमी ने कहा, क्योंकि यही नाम इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी है। महिला कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने जैसे पिछली सारी घटनाएं घूमने लगीं। उसे याद आया कि जिस रात सब कुछ हुआ था, उस रात शीतल अकेली नहीं थी। किसी ने उसे फोन किया था, किसी ने उसे अस्पताल बुलाया था।
और सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह फ़ोन किसने किया था? तभी अस्पताल के अंदर से एक नर्स दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, डॉक्टर आपको तुरंत बुला रहे हैं। महिला घबराकर अंदर भागी। डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत अभी भी गंभीर है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। महिला ने कांपते हुए पूछा, क्या वह बच जाएगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लेकिन तभी उसके पीछे वही आदमी आकर बोला, अगर आप सच में उसे बचाना चाहती हैं, तो शीतल के खिलाफ सिर्फ गुस्से से नहीं, सबूतों से लड़ना होगा। महिला ने पलटकर उसे देखा। अब उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि सवाल भी था। वह समझ चुकी थी कि मामला जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में शीतल से पूछताछ शुरू हो चुकी थी। अधिकारी ने सामने फैसला की।